जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का क्लास 10th भारतीय भवन दासगुप्ता प्रश्नावली 1.सी। देखिए, बहुत ही एकदम साधारण और आसानी तरीका से इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही साधारण और आसान तरीका से इसे सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिक्त स्थान को बनाते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को भी बनाएंगे, क्वेश्चन में जो कंसेप्ट है, जो तरीका है, उसको भी समझेंगे। जिसे कह रहा है अंडर रूट 15 एक डैश संख्या है, तो परिमेय है या अपरिमेय। हम आपको बता देते हैं, हम जानते हैं अपरिमेय है। यह भी एक मिनट, अपरिमेय है, अपरिमेय है, अपरिमेय है, अपरिमेय है या परिमेय है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, एक थोड़ा सा छोटा सा रूल्स जानना है और कुछ नहीं। आप समझ जाइएगा कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। थोड़ा सा छोटा सा रूल्स है और आप जान जाइएगा कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। नंबर 1 में है, देखिए नंबर 1 अंडर रूट 15। देखिए, परिमेय और अपरिमेय पहले जानेंगे क्या है। परिमेय और अपरिमेय क्या है पहले वो जानेंगे। देखिए, परिमेय वैसी संख्या जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। उदाहरण में समझना है, 2, 4, 5 -7, 8/3, 6/9 ETC समझना है। देखिए, ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है क्योंकि इसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 2 को हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 2 P के रूप में है, 1 Q के रूप में है। बस इस तरह से हम समझ जाएंगे। लेकिन एक बात यहां समझना है, एक बात यह समझना है कि जो P बटा Q के रूप में नहीं होगा वह अपरिमेय होगा। जैसे ये तो समझ चुके हैं परिमेय क्या है, जो P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाता है। और अपरिमेय संख्या, देखिए अपरिमेय संख्या क्या है। अपरिमेय संख्या, आप लोग वीडियो को देखिएगा तो स्टॉप करके ये सब जो लिखे हुए हैं ये सब भी नोट करते चले जाइएगा। अगर नोट करते जाइएगा तभी आप लिख पाइएगा, नहीं तो नहीं लिख पाइएगा। क्यों? क्योंकि हम बताते जाएंगे और मिटाते जाएंगे। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाता है। उदाहरण में अंडर रूट 5, अंडर रूट 3, 0.3, अंडर रूट 7 ETC। रूट में जितनी भी संख्या होगी जिसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है, रूट में जितनी भी संख्या होगी जिसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है वो अपरिमेय होगा। रूट में वैसी संख्या जिसका पूरा पूरी वर्गमूल निकल जाएगा वो परिमेय संख्या होगी। तो जैसे मान लो अगर हम यहाँ पे लिख देते अंडर रूट 16, तो यह क्या होता, यह परिमेय संख्या कहलाता। क्यों? क्योंकि 16 का हम वर्ग करेंगे, 4 चौके 16 और फिर 4 का वर्ग, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये 4 के नीचे कुछ ना है तो 1 है।
तो ये P बटा Q के रूप में तो लिखा गया, अतः यह परिमेय संख्या हो गया। बस इतना सा कंसेप्ट याद रखना है और इसके बाद चलिए अब पूरे सवाल को हम बनाते हैं। तो ये बताइए कि आप इसको देखिए और समझिए कि परिमेय संख्या क्या है? वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या क्या है? वैसी संख्या जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। अब बताइए 2 को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, यह परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है √15। √15 क्या 15 का वर्गमूल निकलेगा? 15 का वर्गमूल चलिए देख लेते हैं, चेक करके। इसको इसको रहने दीजिए, ये आपको काम अभी देगा, इसी का आधारशिला पर बना देंगे। जैसे यहाँ पे 15 का, तो 5 × 3 इसका नहीं निकलेगा, वर्गमूल निकलेगा ही नहीं। तो यह जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वह अपरिमेय संख्या में आएगा। अपरिमेय में टिक मारिए। देखिए ये भी देखिए माइनस में दे दिया, 2 नंबर में देखिए, 2 नंबर में है, 2 नंबर में है आपका 2 नंबर में है आपका 2 नंबर में आपका है -√2 बट्टा √3। देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए दे दिया है बट्टा में, तो बट्टा में है तो क्या हो गया? रूट में तो है, रूट में तो है, बट्टा में है तो क्या हुआ? रूट में तो है। यह जो है रूट में कोई भी संख्या बट्टा में भी होगा। देखिए P बट्टा Q के रूप में है, P भी रूट में है और Q भी रूट में है। यह रूट में कोई भी संख्या होगा जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वह अपरिमेय होगा, वह अपरिमेय होगा। तो यह भी रूट में है। देखिए रूट वाली संख्या अपरिमेय होती है, चाहे वो बट्टा में हो, चाहे जोड़ में हो, चाहे घटा में हो, चाहे गुना में हो, उसका पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकल सकता है, वह अपरिमेय कहलाएगा। तो ये देखिए ये दिया हुआ है, ये नहीं देखना है कि ये बट्टा में दिया हुआ P बट्टा Q में दे दिया हुआ तो यह तो परिमेय हो जाएगा, नहीं। सबसे बड़ा बात है ये रूट में है। चलिए देखिए आप समझिए, सबसे पहले मान लीजिए कि इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बड़ा सा रूट चढ़ा दीजिए, इसको माइनस में दे दीजिए, 2/3। चलिए बट्टा में है तो क्या हुआ? रूट आ गया, यह भी अपरिमेय होगा। देखिए अपरिमेय टिक मार दिया, अपरिमेय है टिक मार दिया, यानी रूट वाली संख्या अपरिमेय होगी। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर। अभी मैं बोला था रूट में यदि संख्या जोड़ में रहे, घटा में रहे, गुना में रहे, जिसका वर्ग नहीं निकल सकता है, वर्गमूल नहीं निकल सकता है, वह अपरिमेय होगा। तो देखिए 3 नंबर सवाल, 4 + √11, 4 + √11, 4 + √11। देखिए सबसे पहले यह एक बाजरा आ गया। देखिए मान इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, नोट कर लीजिए, इसको मिटा देते हैं और बढ़ते हैं सवाल की ओर, क्योंकि इसको नहीं मिटाएंगे तो सवाल के लिए जगह नहीं बचता है। 4 + √11 समझना है। ये परिमेय प्लस ये अपरिमेय, परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय प्लस अपरिमेय बराबर अपरिमेय। सूत्र याद रखिए, परिमेय प्लस अपरिमेय अपरिमेय, परिमेय प्लस अपरिमेय अपरिमेय, परिमेय प्लस अपरिमेय अपरिमेय, परिमेय माइनस अपरिमेय, परिमेय माइनस अपरिमेय अपरिमेय, परिमेय गुणे अपरिमेय अपरिमेय। ये समझना है, परिमेय माइनस अपरिमेय
यानी ये जो लिखे हैं वही ये भी लिखे हैं, अपरिमेय। परिमेय गुणे अपरिमेय, अपरिमेय। जिस, यहां देखिएगा, ये सब तभी लागू होगा जब इसका पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकलेगा, जब इसका पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये सूत्र तभी। अच्छा चलिए हम नीचे लिख देंगे फिर, परिमेय डिवाइडेड अपरिमेय, अपरिमेय। यह यह तभी लागू होता है जब अपरिमेय का पूरा पूरी वर्ग मूल नहीं निकलता है। जब पूरा पूरी इसका वर्गमूल निकलेगा 11 का, नहीं निकलेगा, तो देखिए यह इस चीज को प्रदर्शित कर रहा है, तो यह अपरिमेय हो जाएगा। यह पूरा पूरी अपरिमेय का यह अपरिमेय, यानी देखिए इसमें टिक मारे हैं, ये टिक मारे हैं अपरिमेय में। यह भी देखिए ये चीज को प्रदर्शित कर रहा है। ये देखिए क्या, इसको 1/5, या इसको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/5, 1/5 बराबर हो, इसको इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, बात बराबर है। ऊपर में यह समझिए, ये इस रूप में लागू है, ये इस रूप में लागू है। इसको लिखिए या इसको लिखिए, दो इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए, बात बराबर है। इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए, बात बराबर है, बात बराबर है। तो देखिए ये क्या कह रहा है, परिमेय प्लस अपरिमेय, अपरिमेय बराबर अपरिमेय। कब? जब इसका ये ऊपर या नीचे अंश या हर अपरिमेय। ये बताइए इसका √5 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा, ये अपरिमेय है, अपरिमेय है। अतः अगर यह भागा में है और किसी एक का वर्गमूल नहीं निकल रहा है, जो अपरिमेय के रूप में है उसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, तो वह भी अपरिमेय ही होगा। देखिए इसको आप लोग समझिए, इसको डायरेक्ट में कैसे कर दिया। 1, आप लोग भिन्न का भागा से गुना में बदलने वाला तरीका सीखे होंगे बचपन में, तो ये जब रहता है तो ये 1/√5 तो हो गया ना जी, 1/√5, कहानी खत्म। अब बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। 5 नंबर, मैं जो लिखाया था पीछे, मैं जो लिखाया था पीछे उसी ट्रिक पर बनाना है। और ये ट्रिक ये याद रखिए, ये याद रखिए, यहां तक आपका परिमेय अपरिमेय में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी से आगे हम प्रूव्ड भी करेंगे। तो इसको हम मिटाते हैं। अगला सवाल है 5 नंबर। अगला है 5 नंबर। 5 नंबर सवाल है, 5 नंबर सवाल है 5√5√8 अंडर बट्टा 2। यह क्या है, परिमेय है या अपरिमेय है? तो चलिए इसको जांच करते हैं। 5√8/√2, देखिए इसको हम फिर 5 गुने √2 गुने 2 गुने 2, 8 8 सॉरी 5 गुने √8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 2 बट्टा √2। फिर इसी को लिखते हैं
या करके 5 गुने √2 गुने √2 गुने √2 बट्टा √2। समझना, ये इसको काट देगा, यहां बच जाएगा 5 गुने √2 गुने √2, कुछ नहीं, नीचे तो कुछ नहीं बचा, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 गुने √2 यानी 2 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 गुना 10 यानी 10 क्या है, 10 के नीचे कुछ नहीं आया तो 1 है, इसको P बट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं। अतः यह परिमेय संख्या है। देखिए इसका सॉल्यूशन यहां है, इसलिए हम इसमें परिमेय में मार दिए। कंसेप्ट जानिए जो पीछे पढ़ा है और धड़ाधड़ टिक मारिए। इतना याद रखिएगा, जो भी संख्या अंडर रूट में आ गया, वो जुट गया, घट गया, गुना कर दिया, भाग लगा लिया, जो भी किया, और वह जो अंडर रूट वाला संख्या है उसका पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकल सकता है, तो समझ लीजिए वह अपरिमेय ही है। उसका कोई दायरा नहीं, क्योंकि उसका यदि हम रूट निकालेंगे वो अशांत आवर्ती में आएगा। अशांत यानी वो पूरा पूरी कहीं नहीं कटेगा, उसका वर्गमूल निकल ही नहीं सकता। तो अशांत होगा तो उसको P बटा Q के रूप में लिखना संभव नहीं है। चलिए इतना सा इसका थ्योरी है। फिर अब आते हैं सवाल पर। तो सवाल पर आते हैं हम। मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक मैंने जो सवाल किया वो ऑब्जेक्टिव टाइप का था, रिक्त स्थान वाला। अब सब्जेक्टिव में 2 से लेकर के 8 तक करेंगे। इससे पहले मैं तुम लोगों से कुछ बातें कर लेना चाहता हूं। सुनो, कहना यह चाह रहा हूं, कोई भी चीज को एक बार देख लेने से वो हमेशा याद नहीं रहता है। मैं मान लो आपसे मिला, इसके बाद मैं 10 वर्षों के बाद आपसे मिलूंगा, क्या मैं पहचान पाऊंगा आपको? नहीं पहचान पाऊंगा। बट मैं आपसे रोज मिलते रहूं, भले आपसे बात नहीं हो, ज्यादा समय नहीं दे पाए, लेकिन रोज मिलते रहें। देखिए मैं आपको हर स्थिति में कहीं भी देखूंगा तो आपको पहचान में आऊंगा। कहने का मतलब यही है कि कोई भी सवाल को एक बार आप देख लीजिएगा तो आपके दिमाग में सेट नहीं हो जाता है, लेकिन यदि वही सवाल को बार बार यदि आप देखते हैं तो कंसेप्ट में दे दिया हूं, वो आपके दिमाग में सेट हो जाता है। और जब एक बार सेट हो जाएगा तो एक चीज आप याद रखिए, आप भूलते नहीं भूल पाइएगा। इसलिए मैं, प्यारे बच्चों, मैं यही कहूंगा, यदि आप लोग वीडियो को देखते हैं पूरा अंत तक देखिए। सवाल मैं बेहतरीन तरीके से बताता हूं, जो कि यदि आप थोड़ा बहुत भी आप क्लास 10 का बेसिक से मजबूती रखते हैं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। इतना आसान तरीका से आपको कहीं नहीं मिलेगा। एकदम सरल तरीका से बताएंगे, ज्यादा दीर्घ नहीं करेंगे। इसमें होना है ज्यादा दीर्घनात्मक, यानी कि ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, छोटा से एक्सप्लेन में इसको पूरे को दिखाएंगे। और एक दो सवाल यदि आप समझ लेते हैं ना तो पूरे अपने से बना दीजिएगा, लेकिन मैं आपको नहीं बनाने दूंगा। मैं पूरे सब सवाल को मैं खुद बनाऊंगा, आप लोग इसको देखिए और बेहतरीन से देखिए, क्योंकि कोई भी सवाल ऐसा नहीं है कि वो नहीं बनेगा, बट उस पर थोड़ा फोकस करना रहता है। फोकस ये करना रहता है कि यदि आप फोकस नहीं कीजिएगा, कंसेप्ट को नहीं समझिएगा, जो मैं बताया हूं पीछे वीडियो में, जो ऑब्जेक्टिव में, वो नहीं आप समझिएगा तो ये नहीं समझ में आएगा। तो वो समझिए जो मैं लिखा है परिमेय अपरिमेय, क्योंकि रूट में जितनी भी संख्या होता है वो अपरिमेय होता है। इसलिए मैं यही कह रहा हूं कि अगर कोई भी एक चीज को बार बार देखिएगा वो आपके अंदर सेट हो जाता है। और एक बार देख लीजिएगा, सोचिएगा फिर हम उसको एनी टाइम एनीबॉडी हमेशा याद रखेंगे, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि हमारा ब्रेन जो होता है वह इतना फ्लेक्सिबल होता है कि जितना जल्दी उसके अंदर कुछ जाता है उतना जल्दी वो अपने अंदर से रिड्यूस भी कर देता है। रबड़ की तरह है, जितना जल्दी आप तीरिएगा उतना जल्दी सिकुड़ेगा भी, लेकिन उसे जितना ज्यादा दूर तक तीरे रखिएगा, जितना ज्यादा देर तक, तो वह धीरे 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 अपना साइज में फ्लेक्सिबल हो जाता है। वो मतलब कि सिकुड़ेगा भी थोड़ा सा स्पेस लेके सिकुड़ेगा, ज्यादा नहीं सिकुड़ेगा। ये तीर दीजिएगा फिर छोड़ दीजिएगा, फिर आकर के वहीं आकर के मिल जाएगा। और उसको तीर करके बहुत दूर तक रखिएगा, बहुत दूर तक,
और बहुत दूर तक, उतने दूर तक, और उसे बहुत समय तक तीरे रखिएगा, तो वो कुछ समय के बाद वो ऐसा स्थिति बना लेगा कि उसे छोड़ने के बाद फिर वो इतना सा सिकुड़ेगा और इतने पर रह जाएगा। यानी कहने का मतलब है हमारा दिमाग रबड़ की तरह है, उसे खींचिएगा तो कुछ देर तक खींचले रखिए। यानी कोई भी सवाल आप बनाते हैं तो उसको कुछ देर मतलब कि उसको ज्यादा बार रिवाइज कीजिए, बहुत ज्यादा। जितना ज्यादा रिवाइज कीजिएगा वो आपके दिमाग में उतना ज्यादा हटेगा, उतना ज्यादा कंसेप्ट को डिस्कवर करेगा, यानी कि खोज करेगा, उतना आपके माइंड मतलब कि कंसेप्ट को निकालेगा, बनाएगा, खुद आपका माइंड बनाएगा। लेकिन यदि आप नहीं सवाल को देखिएगा, नहीं बनाइएगा, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। या इतना जल्दी खींचे फिर इसको छोड़े फिर जाकर के यहाँ मिल जाएगा, थोड़ा सा इतना रहेगा फिर धीरे धीरे आकर के यहाँ मिल जाएगा, क्योंकि आपने मेहनत किया ही नहीं उसके पीछे, सिर्फ खाली खींच के छोड़ दिया। यानी सवाल देख करके एक बार बना करके छोड़ दिया। एक बार बनाने से नहीं होता है, इसको लगातार बनाइए जब तक आपका बोर्ड का एग्जाम बढ़िया से नहीं चल जाता है। और कंपटीशन वाले सुन लीजिए, आपको ट्रिक बता दिए हैं, उस ट्रिक को अप्लाई कीजिए। रूट में कोई भी संख्या, गुना भाग, जोड़ घटा, गुना भाग, लघुत्तम महत्तम, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं, बट उस रूट वाली संख्या का वर्गमूल नहीं निकले, वो अपरिमेय हो जाएगा। तो चलिए मैं 2 नंबर के सवाल की ओर बढ़ता हूं। 2 नंबर सवाल हमको क्या करना है, सिर्फ कि अपरिमेय संख्या है, इतना अपरिमेय संख्या, तो 3 अंडर रूट अपरिमेय दिखाना है। हम देखिए, हम ये सवाल को यहां नहीं लिखेंगे, ये सवाल यहां हम टिक लगाते जाते हैं, बनाते जाएंगे, टिक लगाते जाएंगे, आप लोग इसको देखते जाइए। इसको सॉल्यूशन दिखाइए। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं, माना कि 3 अंडर रूट 3 बराबर P/Q। ये मान लेते हैं P/Q के रूप में है, परिमेय के रूप में है, मान लेते हैं यह परिमेय के रूप में है, P/Q के रूप में है, मान लेते हैं P/Q के रूप में, परिमेय के रूप में है। P/, ये √3, 3 अंडर रूट 3 बराबर P/Q, यानी ये परिमेय, ये परिमेय के रूप में है, ये परिमेय के रूप में है, ये परिमेय के रूप में है। 3 अंडर रूट 3 मान लेते हैं कि परिमेय के रूप में है। तब चलिए कुछ हल करते हैं। देखिए 3 × √3 बराबर P/Q। अब देखिए सिंपल सा हम थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है, थोड़ा सा जैसे हम तरीका बता रहे हैं वैसे बनाना है। बोर्ड में पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, कहीं कटने का एक नंबर चांस नहीं है। तो यहाँ पे समझना है, समझना है 3, तो यहां रहेगा, ये गुना में है तो ये घर बदलेगा, चिन्ह बदलेगा, गुना में है ये बट्टा में चल जाएगा, बराबर P/√3Q। ये हो गया। एक बात बताइए, हम बार बार कह रहे हैं कि कोई भी संख्या गुना में रहेगा, गुना में रहेगा, लेकिन वह संख्या, कोई भी अपरिमेय संख्या गुना में रहेगा, कोई भी परिमेय संख्या के अपरिमेय संख्या में गुना में रहेगा तो वो अपरिमेय कहलाएगा। देखिए ये P/, ये मान लीजिए परिमेय है, परिमेय में ये अपरिमेय गुना हो गया, ये अपरिमेय है। √3 क्या है, अपरिमेय है, ये गुना में हो गया, गुना में हो गया तो ये सिंपल में देखिए, अब यहाँ इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि ये समझाने के लिए। देखिए ये अपरिमेय संख्या इसके बट्टा में आ गया, तो यह गुना में, जैसी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या गुना में होगा वो अपरिमेय होगा, क्योंकि इसका रूट नहीं निकल सकता, इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है। अतः अतः ये √3 परिमेय है, और ये
अपरिमेय है, ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, क्योंकि इसमें अपरिमेय संख्या गुना में हो गया, इसमें अपरिमेय संख्या गुना में हो गया, तो ये बराबर हो सकता है, ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, दोनों कभी बराबर हो सकता है नहीं, तो नॉट इक्वल टू। अतः अतः यहां लिखेंगे हमारी मान्यता गलत है, कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का संख्या के बराबर नहीं हो सकता। अतः 3√3 अपरिमेय संख्या है। देखिए, कहता नहीं एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देता है, ये तो अपरिमेय था ही, इसको लेके चले परिमेय की इसको साबित करेंगे कि ये भी सही हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, लेकिन क्या पता कि इसको हम इधर लाए अपरिमेय को, तो ये इसको भी अपरिमेय कर दिया, और यह कह रहा है बराबर होगा, तो कभी बराबर हो सकता है? ये कभी नहीं बराबर हो सकता। जब बराबर नहीं होगा, जब बराबर नहीं होगा तो हमारी मान्यता गलत नहीं हो गया? ये जो मान के चले थे कि इतना परिमेय है, तो हमारी मान्यता गलत नहीं हो गया? जब मान्यता ही गलत हो गया तो यह अपरिमेय नहीं हो जाएगा? तो हो जाएगा। तो यह सिद्ध हो गया, यह सिद्ध हो गया कि यह अपरिमेय संख्या है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस्मत उसी का बदलता है, किस्मत उसी का बदलता है जो रास्ते में, जो रास्ते में संघर्ष करता है। किस्मत उसी का बदलता है जो रास्ते में संघर्ष करता है, मंजिल भी उसी को मिलता है जो सपने के साथ साथ मेहनत करता है। चलिए 4 - √5। देखिए, मैं शुरू के कंसेप्ट में पढ़ाया था कि एक परिमेय कंपटीशन वाले बच्चे के लिए है यह ट्रिक। कंपटीशन वाले बच्चे जो कि कंपटीशन का तैयारी करते हैं उसके लिए, और 10th वाले के लिए मैं सॉल्यूशन करके अभी दूंगा। तो कह रहा है 4 - √5 अपरिमेय संख्या है। 4 - √5 अपरिमेय संख्या है, तो दिखाइए। तो दिखा रहे हैं, तीसरा नंबर में सवाल में है, दिखा रहे हैं कंपटीशन वाले बच्चे के लिए। मैं क्या बताया हूं, यह परिमेय है और यह अपरिमेय है, यह परिमेय है और यह अपरिमेय है। तो परिमेय घटा अपरिमेय, परिमेय घटा अपरिमेय, अपरिमेय, क्योंकि यह जो है रूट में, जो है रूट में, इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं, इसका जो वर्गमूल निकलेगा नहीं तो क्या होगा, यह अपरिमेय होगा। चलिए इसको हल करके दिखा लेते हैं। तो यहां लिखिए, माना कि, वही तरीका से चलेंगे, माना कि 4 - √5 बराबर P/Q। तो ये माइनस में है, इसको इधर भेज दीजिए। 4 बराबर P/Q प्लस √5, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं, अच्छा रहने दीजिए, आगे लिख देंगे। फिर यहां बच गया P/Q प्लस √5, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखिए, समझना है, यहां से भी आप प्रूव कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा और चल जाते हैं। Q P प्लस √5, P प्लस √5,
अब एक बात बताइए, ये परिमेय है, एक मिनट, नहीं इसको बनाइए, इतना लिखने की क्या जरूरत है, समझिए, ये चार परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या हो गया। क्यों हो गया कि ये परिमेय संख्या परिमेय प्लस अपरिमेय, तो परिमेय बराबर परिमेय प्लस अपरिमेय, जो चार्ट लिखाए थे, जो बताए थे पीछे अभी ऑब्जेक्टिव में, उसके अनुसार देखिए, परिमेय प्लस अपरिमेय, अपरिमेय कभी दोनों बराबर हो सकता है? नहीं, तो हमारी मान्यता गलत हो गया। परिमेय अपरिमेय कभी बराबर हो सकता है? नहीं, तो हमारी मान्यता गलत हो गया। हमारी मान्यता जब गलत हो गया, तो अतः ऊपर के हल से यह प्रमाणित होता है कि 4 माइनस अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए, ये भी बन गया। मेहनत का लाठी पकड़ करके दरिया को तैर जाइए, मेहनत का लाठी पकड़ करके दरिया को तैर जाइए। अगर मौका मिले तो संघर्ष के तालाब में इतना तैरिए कि चार लोगों को दरिया पार कर दीजिए। चलिए, मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूं, अगले सवाल की ओर बढ़ता हूं, 4 नंबर की ओर बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर। 4 नंबर, चार नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। सिक्स प्लस अंडर रूट 2, दिखाइए अपरिमेय। कैसे है यह अपरिमेय? दिखाइए अपरिमेय, कैसे है अपरिमेय, सबसे पहले समझिए। तो सॉल्यूशन में चलिए, देखिए यहां पे हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो 6 प्लस अंडर रूट 2, एक मिनट, पहले जिस तरीके से बना रहे थे उसी तरीका से माना कि 6 प्लस अंडर रूट 2 बराबर पी बट्टा क्यू। परिमेय का यही रूल है, पी बट्टा क्यू के रूप में यदि यह लिखा जा सकता है तो परिमेय है, नहीं लिखा जा सकता, यानी इसको यदि यह परिमेय है, यदि इस देखिए एक बात, यदि परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, तो इसकी संख्या मैं इधर करूं कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि इसकी संख्या मैं इधर जोड़ दूं, घटा दूं, या गुणा कर दूं, या भाग लगा दूं, ये दोनों परिमेय के ही रूप में हो जाए तो यह परिमेय होगा। तो चलो मैं देखता हूं, एक काम करते हैं, इस 6, अभी तो अंडर रूट को कर रहे थे, अब 6 को मैं इधर भेज देता हूं, तो यहाँ पे बच जाएगा अंडर रूट 2, ये प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, पी बट्टा क्यू माइनस 6, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, क्योंकि कोई भी संख्या के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो समझना है ये क्या है, ये परिमेय, अपरिमेय, 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 क्योंकि अंडर रूट में है, रूट अंडर रूट 2 का पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकल सकता है, अंडर रूट 2 का पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकल सकता है। यहां दिया हुआ है बराबर, ये है परिमेय, फिर माइनस, फिर ये है परिमेय,
समझना है। ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, ये परिमेय है। तो परिमेय माइनस परिमेय ये परिमेय ही होगा। देखिए इतना यहां लिखेंगे परिमेय, ये अपरिमेय। क्या दोनों इक्वल हो सकता है? अपरिमेय और परिमेय इक्वल हो सकता है? नहीं, तो नॉट इक्वल टू। अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए इसलिए 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखिए हर सवाल हर तरीके से मैं समझा रहा हूं, जो तरीका समझ में आया बढ़िया से वही लिखिए। देखिए इसको मैं इधर किया तो याद रखिए अपरिमेय। देखिए परिमेय में परिमेय संख्या में परिमेय संख्या घटा दीजिए जोड़ दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या में यदि कोई भी परिमेय संख्या जोड़ दीजिए घटा दीजिए गुना कर दीजिए वह अपरिमेय ही होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो यहां तक मिटा देते हैं। ये अगला सवाल है, अगला सवाल है 4 तक हो गया। 5वां नंबर बनाते जाएंगे टिक मारते जाएंगे। 5वां नंबर सवाल है 5 माइनस 2 अंडर रूट 3। 5 माइनस 2 अंडर रूट 3 अपरिमेय संख्या है। तो मान लीजिए ना 5 माइनस 2 अंडर रूट 3 बराबर पी बट्टा क्यू। चलिए एक काम कीजिए अगर ये 5 एक काम कीजिए कि 5 को उठा करके इधर ले आइए। यहाँ बचेगा माइनस 2 अंडर रूट 3 बराबर पी बट्टा क्यू माइनस 5। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 आ जाएगा। ये प्लस में है, इधर दाएं से बाएं की ओर आया माइनस में हो गया। अब देखिए यहाँ माइनस 2 अंडर रूट 3 बराबर, यहाँ पे समझना है, इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा, ये इसको क्यू क्यू काट देगा 1 टाइम में, तो इसमें 1 से गुना कीजिएगा पी हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है, माइनस दीजिए 1 को गुना कीजिए क्यू से तो क्यू बार क्यू हो जाएगा। इसमें क्यू से गुना कीजिए 5 क्यू। अब देखिए इसके गुना में 2 है, इसके गुना अंडर रूट 3 के गुना में 2 है तो गुना को इधर कर दीजिए। तो यहाँ अंडर रूट 3 तो पी माइनस 5 क्यू बट्टा 2 क्यू। देखिए इसमें कोई भी संख्या ऐसा है जो रूट में है? कोई भी संख्या रूट में नहीं है। अतः यह पूरा पूरी परिमेय है। यह पूरा पूरी, इसको अलग अलग भी कर देना है तो यह परिमेय के रूप में ही आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे हम बता रहे हैं पी माइनस 5 अंडर रूट क्यू बट्टा 2 क्यू। तो पी 2 अंडर रूट क्यू माइनस 5 क्यू 2 क्यू। देखिए ये भी परिमेय माइनस ये भी परिमेय, यानी क्यू में कोई भी संख्या रख दीजिए परिमेय संख्या या परिमेय के रूप में आएगा। पी क्यू में कोई भी संख्या रखिए परिमेय में या परिमेय ही आएगा। बट इसमें देखिए यहाँ पे क्या है अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 3 क्या है? अपरिमेय संख्या। और यह परिमेय संख्या, यहां मैंने प्रमाणित कर दिया कि ये दोनों को कोई भी घटाइएगा परिमेय परिमेय में तो परिमेय ही आएगा। तो ये हो गया टोटल परिमेय परिमेय बराबर ये अपरिमेय, क्योंकि अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 अंडर रूट 6 अंडर रूट 7 अंडर रूट 8
अंडर रूट 9 नहीं, 9 का वर्गमूल निकल जाएगा, 3 हो जाएगा, इसलिए वो परिमेय नहीं होगा, अपरिमेय नहीं होगा, परिमेय हो जाएगा, वो परिमेय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका वर्गमूल निकल जाएगा। लेकिन अंडर रूट 8 इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, वर्गमूल नहीं निकलेगा, वह अपरिमेय ही कहलाएगा। फिर अंडर रूट 10, अंडर रूट 11, अंडर रूट 12, अंडर रूट 13, अंडर रूट 14, अंडर रूट 15, अंडर रूट 16, 16 अपरिमेय नहीं होगा, वह परिमेय होगा। क्यों? क्योंकि उसका रूट निकल जाएगा, वो हो जाएगा 4। 4 परिमेय संख्या होता है, इसलिए हम रूट के अनुसार हम आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं कि कौन परिमेय होगा, कौन अपरिमेय होगा। जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वह अपरिमेय होगा। तो यह दोनों कभी बराबर हो सकता है? नहीं। तो हमारी मान्यता गलत होगी। हमारी मान्यता जब गलत होगी तो हम लिख सकते हैं, अतः हमारी मान्यता गलत होने के कारण 5 माइनस 2 अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये अपरिमेय है, ये परिमेय है। हम यहाँ पे पूरा पूरी एक्सप्लेन कर दिए हैं। ये दोनों कह रहा है बराबर है, तो बराबर नहीं है, क्योंकि ये अपरिमेय है, यह परिमेय है। तो अपरिमेय और परिमेय कभी बराबर नहीं हो सकता है, तो हमारी मान्यता गलत हो गया। हमारी मान्यता गलत हो गया, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या हो गया। तो चलिए अगला सवाल 6 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर 6 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल में है 5 बट्टा अंडर रूट 7। 5 बट्टा अंडर रूट 7, ध्यान दीजिए। 5 बट्टा अंडर रूट 7। देखिए 5 तो परिमेय संख्या है, नीचे बट्टा में जो लिखा हुआ है अंडर रूट 7 ये अपरिमेय है, तो ये बट्टा में है, इसको इधर कर दीजिए। तो 5 बराबर अंडर रूट 7 पी बट्टा क्यू। अच्छा एक बात बताइए, ये तो आपका परिमेय हो गया, ये आपका परिमेय हो गया, ये अपरिमेय हो गया। इसको थोड़ा सा मिटा, जब जगह है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको थोड़ा सा मिटा करके यहाँ लिख देते हैं। 5 यहाँ बच गया, यहाँ ये अंडर रूट 7 इधर आ जाएगा, तो अंडर रूट 7 पी बट्टा क्यू। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ये तो आपका परिमेय हो, ये तो आपका परिमेय हो गया, ये आपका अपरिमेय हो गया, ये परिमेय हो गया, ये आपका अपरिमेय हो गया। कह रहा है दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है, कह रहा है दोनों बराबर है, तो हमारी मान्यता गलत होगी ना, ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, हमारी मान्यता गलत हो गई। ये दोनों बराबर नहीं है, हमारी मान्यता गलत हो गई। हमारी मान्यता जब गलत हो गई तो हम कह सकते हैं 5 बट्टा अंडर रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए ये अभी प्रमाणित हो गया। अब बढ़ते हैं 7 नंबर सवाल की ओर। 7 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल में आपका है 4 माइनस 5 अंडर रूट 2। ये मिटा देते हैं, ये भी मिटा देते हैं। अब लिखते हैं 4 माइनस 5 अंडर रूट 2। देखिए अब ये -5 अंडर रूट 2 बराबर पी बट्टा क्यू। ये +4 इधर दाया से बाया की ओर कर दीजिए, -4 हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। फिर -5 अंडर रूट 2 बराबर इसका एलसीएम ले लीजिए क्यू, ये हो जाएगा पी माइनस 4 क्यू, पी माइनस 4 क्यू, पी माइनस 4 क्यू। ये भिन्न का घटा है, ये आप लोग जानते होंगे। ये जो है माइनस में है, ये गुना में है,
तो इधर आ जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा, तो यहाँ अंडर रूट 2 बराबर p माइनस 4q बट्टा माइनस 5q। समझना है, ये पूरा पूरी परिमेय में है, ये पूरा पूरी परिमेय में है। क्यों? क्योंकि देखिए इसको भी हम यहाँ पे करके दिखा देते हैं। ये 4, ये माइनस 5, देखिए ये माइनस 5 ऐसे अलग कीजिएगा, ये 4 प्लस हो जाएगा, ये 5, देखिए ऐसे हो जाएगा। तो ये उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यह इस रूप में यहाँ पे दिखा दिए, तो यानी ये परिमेय हो गया, ये अपरिमेय बराबर परिमेय। क्या ये परिमेय और अपरिमेय दोनों बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो नॉट इक्वल टू। अतः हमारी मान्यता गलत हो गई, हमारी मान्यता गलत हो गई। तो ये जो है आपका ऊपर में ये 4 माइनस 5 अंडर रूट 2 अपरिमेय हो गई। हमें लगता है कि आप लोगों को बेहतरीन समझ में आ रहा होगा, और आप इसको पूरा देखिए, परिमेय अपरिमेय में वाला वीडियो अगर पूरा देखिए, अगर आप पूरा देखिएगा तो समझ में आएगा कि ये कैसा लगा। अगर पूरा नहीं देखिएगा तो नहीं समझ में आएगा। एक ही तरीका से पूरा सवाल को सॉल्व किया जा रहा है। तो 7 नंबर हो गया, 8 नंबर की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है 8 नंबर। 8 नंबर है, 8 नंबर है, सवाल वही है, थोड़ा सा अंक बदल दिया है। तो अंक से क्या डरना, जब मेरे पास एक खतरनाक घातक ट्रिक आ गया है, तो अंक से क्या डरना। तो इसको मिटाइए, इसको मिटाइए, और यहाँ लिखिए 2 अंडर रूट 3 माइनस 1, फिर इस पूरा को मिटा दीजिए। ये वाला हम पूरा मिटा देंगे, क्यों? क्योंकि कहीं आप इसको लिख ना लें। ये भी मिटा देंगे, ये भी मिटा देंगे, लेकिन हमारा आएगा ही अपरिमेय। तो मैं लिख ही देता हूं पहले। चलिए ध्यान दीजिए, 2 अंडर रूट 3 बराबर p बट्टा q। ये माइनस में है, इधर आ जाएगा प्लस में, तो 1 के नीचे 1 हो सकता है। अब होता ही है, हो सकता क्या है, होता ही है, ये इसका अचल संपत्ति है। तो 2 अंडर रूट 3 बराबर, इसका एलसीएम ले लीजिए ना q, तो यहाँ हो जाएगा p प्लस q। ये गुना में है 2, इसके बट्टा में आ जाएगा, तो अंडर रूट 3 बराबर p प्लस q बट्टा 2q। देखिए बार बार एक ही चीज समझा रहे हैं कि यह अपरिमेय नहीं होगा, ये परिमेय हो जाएगा। तो यह हो गया परिमेय और बराबर ये अपरिमेय। ध्यान दीजिए, ये अपरिमेय बराबर परिमेय कभी नहीं, तो हमारी मान्यता गलत हो गया, जिसके कारण यह प्रमाणित हो गया कि 2 अंडर रूट 3 माइनस 1 क्या है, अपरिमेय है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसा लगा यह चैप्टर? आप हमको कमेंट में बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और भी वीडियो जो डालूं अब तक आसानी से पहुंच जाए और आप आसानी से इसे देख पाए। जरूरी नहीं है कि यह बोर्ड के ही बच्चा पर लागू होता है, कंपटीशन बच्चे जो कंपटीशन के बाहर में तैयारियां करते हैं उसके लिए भी यह लागू है। एक बार में आप जो मैं पीछे रिक्त स्थान में बताया हूं, वह जो ट्रिक है उसको थोड़ा सा बढ़िया से देखिएगा,
तो आपको समझ रखिए कि आपका कंपटीशन का सवाल देखिएगा और टिक मार दीजिएगा कि यह परिमेय है या अपरिमेय। तो आप इस चीज को बढ़िया से देखिए और समझिए। मैं बार बार यही कहूंगा कि आप एक चीज को एक बार देख लीजिएगा, उसे याद नहीं रख पाइएगा, और एक चीज को यदि आप बार बार देख रहे हैं तो फिर उसे भूल नहीं पाइएगा, सपने में भी याद आएगा, और एक दिन सपना भी देखिएगा उसका। तो चलिए, मैं आपको इसी के साथ इस चैप्टर से विदा लेता हूं। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। पढ़िए, बेहतर अंक उठाइए, और यदि यह सवाल मिले तो कबाड़ दीजिए। दैट्स ऑल। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में।